हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 11 अप्रैल 2026। एक दिन का रिटर्न जो करीब 3,102 रुपये के आसपास बना है। इसके अलावा टोटल रिटर्न फ़िलहाल माइनस में है 10,028 रुपया। इन्वेस्टेड वैल्यू 2,90,485 रुपया। XIRR -5.81%। मेरे पास टोटल 5 फंड है दोस्तों फ़िलहाल अभी, जिसमें पहला फंड है पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप, तीसरा निबंधन का स्मॉल कैप और चौथा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और पांचवा HDFC का मिड कैप है दोस्तों। मेरा जो करेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है लगभग सभी में 50,000 के आसपास ही है। इसके अलावा रिटर्न अभी फ़िलहाल सभी में निगेटिव में है। एक दिन का रिटर्न, कल का रिटर्न देख सकते हैं, सभी का पॉजिटिव में बना है और XIRR मिला जुला है दोस्तों, निगेटिव में सब है। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो जर्नी का शुरुआत हुआ था मात्र 500 रुपया से 24 मई 2024 को, और मैं इसे 500 1000 करके धीरे धीरे बढ़ाते गया और आज मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस है दोस्तों, जो करीब 2,90,485 रुपये के पास पहुंच चुका है। और जो करेंट में अभी है 2,90,000 2,80,458 रुपया जो मेरा अभी है दोस्तों, अभी निगेटिव में है। बीच में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सा फंड को रिडीम किया था। उसका वजह था कि कुछ फंड मेरा जो यूनिट का एलोकेशन है डीमेट फॉर्म में जमा हो रहा था और मैं यह नहीं चाहता था कि वह डीमेट फॉर्म में जमा हो, इसलिए मैंने रिडीम करके दोबारा से री इन्वेस्ट किया और मेरे पास अभी अच्छा खासा कॉर्पस है दोस्तों, 2,90,485 रुपया दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, कोई भी जो नए इन्वेस्टर हैं, आप 500 1000 से शुरू कर सकते हैं, 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं और अपना जर्नी शुरू कीजिए और लंबे समय के लिए बाज़ार में आइए। देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में US और ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से बाज़ार का हालत ठीक नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब छोटे समय में आने वाली बाधाएँ ये हमेशा आते रहेगी, जो पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं। इसीलिए आप लोग लंबे समय के लिए आए, ना कि छोटे समय के लिए आए। लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको कभी घाटा नहीं होगा, जब भी होगा दोस्तों फ़ायदा ही होगा। मिनिमम 5 साल के लिए आपको म्यूचुअल फंड में आना है तो आ सकते हैं, और लंबे समय के लिए आप कितना भी समय के लिए आए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मेरा जो यूनिट का एलोकेशन है देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इक्विटी में है 91%, डेबिट में है 8.99%। इसके अलावा मार्केट कैप का जो स्प्लिट है सबसे ज़्यादा मिड कैप में है 38.02%। इसके अलावा स्मॉल कैप में 35.12%, लार्ज कैप में 26.8%। सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरा लोकेशन है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि मेरा जो रिस्क लेने का क्षमता बहुत अधिक है। मैं अभी 30 साल 31 साल का हूँ और मैं अभी इसे कंटिन्यू 20 से 25 साल कम से कम करूँगा। 25 साल आप मान सकते हैं लंबे समय के लिए। इसीलिए मेरा जो और बाज़ार ऊपर नीचे जाने से भी मैं नहीं डरता हूँ, इसीलिए मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना एलोकेशन ज़्यादा लेकर के रखा है दोस्तों। लेकिन जो बाज़ार से डरते हैं वो इसका अपोजिट रख सकते हैं, लार्ज कैप में ज़्यादा रख सकते हैं, उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद सबसे कम स्मॉल कैप में ले सकते हैं। जिन्हें डर लगता है बाज़ार से और वोलेटिलिटी से डर लगता है वो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि या जिनके पास कम समय है, मान लीजिए जो 40 से 45 साल के लोग हैं, 50 साल के लोग हैं, वो कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप में उनको ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन जो अभी उम्र जिनका कम है, 30 साल के आसपास है, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनको स्मॉल कैप में ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा बना करके मिलता है। इसके अलावा सेक्टर वाइज एलोकेशन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है 27.80%, टेक्नोलॉजी 16.46%, कंज्यूमर डायरेक्टरी 15.26%, हेल्थ केयर 11.82%, इंडस्ट्रियल 9.80%, अदर सेक्टर 18.86% है दोस्तों। कंपनी भी वो देख सकते हैं बहुत सारा है। इसके अलावा दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो लंबे समय के लिए आए, छोटे समय के लिए ना आए। और ये सब बाज़ार में होता रहेगा दोस्तों, उतार चढ़ाव, और लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट ही बना करके मिलेगा। और पहला देखिए 5 साल या 10 साल आपको निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के घर के बच्चे होते हैं, 500 1000 से शुरू करते हैं। कभी लगता है कि मार्केट गिर गया तो पैसा निकाल ले, ऐसा नहीं करना है, एकदम इन्वेस्टेड रहना है। और मार्केट जब गिरे
तो आपको इन्वेस्टिंग अमाउंट और बढ़ा देना है, जाके निकालना है। बहुत सारे लोग जो निकाल करके भाग गए थे पैसा, वो अब पछता रहे होंगे। और जिन्होंने अभी से 5-6 महीना पहले अपना जर्नी शुरू किया होगा दोस्तों, वो अपना प्रॉफिट देख रहे होंगे कि बहुत सारा प्रॉफिट बन चुका है उनको। क्योंकि एक सप्ताह में मेरा देखिए 30,000 से ज़्यादा नेगेटिव था, जो भी घट करके 10,000 के आसपास में बचा है एक सप्ताह में मात्र। जो जिन्होंने 5 से 6 महीना पहले अपना जर्नी शुरू किया होगा, वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिए होंगे दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे देखिए, एक कोई मतलब नहीं है कि मान लीजिए अगर कोई प्रॉफिट बना लिया तो, लेकिन लंबे समय के लिए आपको जब भी बाज़ार में आएंगे, लंबे समय में आपको हमेशा प्रॉफिट ही बनेगा। इसीलिए देरी ना करें और अपना जर्नी शुरू करिए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।